अभी 2 से 3 हफ्ते पहले की बात है कि एक बिल्कुल यंग बच्चे ने मुझसे पाकिस्तान से सेशन लिया। लाहौर का बच्चा था और उसने मुझे पूछा कि सर, मुझे अपना प्रोफाइल बताया कि सर मुझे आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या करते हैं, आप कितने पैसे कमाते हैं। मैं सारी चीज़ें पूछता हूँ मैं अपने प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसने मुझे बताया कि सर मैं महीने के $15,000 कमाता हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ, बड़ा यंग बच्चा लग रहा था। मैंने कहा आपकी एजुकेशन क्या है? सर मैंने अभी इंटर किया है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा $15,000 आप कैसे कमाते हैं? कह रहे सर मेरा यूट्यूब पे वो जो फेसलेस चैनल होते हैं मैं उनके थ्रू कमाता हूँ। हम लोग वीडियो उठाते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं, उसको अपलोड करते हैं, चैनल्स बनाते हैं और नॉर्मल मंथ के अंदर हमारी तकरीबन $15,000 से $20,000 तक का रेवेन्यू हमें आ जाता है। और अभी वो मुझे बताया, उसने मुझे बताया कि 2 से 3 महीने पहले एक बड़ा अच्छा मंथ हमारा गुजरा है, उसमें हमने 45 से 50 हज़ार डॉलर कमाए। लेकिन ये कि हम इस पर 3-4 साल से काम कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता हमने इस चीज़ को डेवलप किया है। तो उसने मुझे बताया कि सर अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना एजुकेशन तो क्या करनी है मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने पैसे कमा रहा हूँ। अब मैं बैचलर्स करने की क्या ज़रूरत है, अभी अगर करना भी है तो बाद में कर लूँगा। बस मैं अपनी कोई कंपनी स्टार्ट करता हूँ, अपना कोई बिजनेस करता हूँ वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। मतलब एजुकेशन का कोई इरादा नहीं था, जस्ट बिकॉज के बंदा महीने के इतने पैसे कमा रहा था। तो मैंने उसको एक बात बोली। मैंने उसको बोला कि यार जब आप इस इतनी यंग एज के अंदर आप इतने अच्छे पैसे कमा रहे हो और आप इस बेस के ऊपर आपकी सेविंग्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि आप अगर सारी ज़िंदगी भी आप कुछ ना करो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक एवरेज बंदे से निकल के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन में चले गए हो, क्योंकि अगर आप इतने पैसे कमा रहे हो तो दैट इज़ क्रेजी। पाकिस्तान में कोई बंदा अगर 30, 40, 50 लाख रुपए कमा रहा है तो वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। तो अगर आप ऑलरेडी इतने पैसे कमा रहे हो और आपने एक लेवल अचीव कर लिया है, तो इसके बाद जो आपका अगला लेवल होना चाहिए वो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, मैसाचुसेट्स, आपकी ये यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। लोग इन यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जाते? पाकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो यूके की या यूएस की वो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की फीस बहुत ज्यादा है। अगर मैं हार्वर्ड की बात करूं तो उसके तकरीबन 1.5 साल का जो एमबीए होता है उसकी 5.5 लाख dirham फीस है, 5 करोड़ रुपए से ऊपर फीस है उसकी। स्टैनफोर्ड भी बहुत एक्सपेंसिव है, कोलंबिया बहुत एक्सपेंसिव है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलॉग्स है, कैली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, इंसियाद हो गया इसके अंदर, एचईसी पेरिस हो गया, ये काफी काफी एक्सपेंसिव है। तो मैंने कहा कि लोग इन जगहों पे इसलिए नहीं जाते, नॉट बिकॉज दे आर नॉट टैलेंटेड एंड दे कैन नॉट गो देयर। वो एडमिशन मिल सकता है, उनका अफोर्डेबिलिटी नहीं है, कहां से आएगा कोई बंदा 5 करोड़ रुपए देगा। तो आपको तो अल्लाह ने एक जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी दी है कि आपके पास पैसा भी है, अब इस पैसे को आप यूटिलाइज करें। आपको कहीं जॉब भी करने की जरूरत नहीं है, किसी के बॉस के पास किसी को रिपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, अपना बिजनेस चल रहा है, इसी को करते रहें। और इसी के साथ साथ स्टैनफोर्ड में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्किले हो गया, लंदन बिजनेस स्कूल हो गया, टॉप की यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश करें। तब आप इतने पैसे के साथ इस लेवल के ऊपर, अगर आप एलबीएस से पढ़ के आते हैं, अगर आप कैली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पढ़ के आते हैं, किसी टॉप की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, 2 से 4 साल के अंदर तो आप पता नहीं कहां से कहां निकल जाओगे। मैं अपने करियर के अंदर मैंने ऐसे पाकिस्तानी लड़कों के साथ काम किया है जो हार्वर्ड के एमबी हैं, जो इंसियाद के एमबी हैं, मतलब वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हार्वर्ड से पढ़ने के बाद हाउ डू यू फील, कि मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने करियर में, ग्रोथ जो है, वो मेरे सारे दोस्त हैं मेरे। मैंने कहा क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम लोग? तो उन्होंने मुझे बताया कि द लीस्ट दैट यू कैन एक्सपेक्ट इज एन इंटरव्यू कॉल। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहीं अप्लाई करें और हमें इंटरव्यू कॉल ना आए। और जितनी इंटरव्यू कॉल्स आती हैं, जिस तरीके से हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, दैट इज ऑन टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इनफैक्ट मतलब जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं वो ऑप्शन देती हैं कि भाई कहाँ जाना है, कौन सी कंट्री में जाना है। मतलब हमारे लिए जब आप इतनी टॉप की यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया खुल जाती है। आपको जिंदगी में अपने करियर और फ्यूचर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, करियर यहां पे चला जाता है। तो मैंने उस बच्चे को बोला, मैंने कहा यार अल्लाह ने तो आप 0.0000001% पाकिस्तानियों में से होंगे जिसको अल्लाह ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप इतनी यंग एज के अंदर आप जितने पैसे कमा रहे हैं इसको सेव करें, अपने एक्सपोजर पे खर्चा करें, दुनिया घूमें, इधर उधर जाएं और उसके बाद अपने सॉलिड किस्म का एक बेस्टर प्लान करें। क्योंकि जब आप स्टैनफोर्ड से पढ़ते हैं, जब आप हार्वर्ड से पढ़ते हैं, जब आप ये इन जगहों पे जाते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एजुकेशन, it's about the legacy, it's about the exposure, it's about spending time with world top geniuses। दुनिया के टॉप के लोग आते हैं भाई वहां पे, हर कंट्री के टॉपर्स, जीनियस के बच्चे वहां पे आते हैं। तो आप इमेजिन करें कि जब आप उन लोगों के साथ बैठोगे तो अभी सिर्फ आपने एक स्किल सीख के 3 से 4 साल के अंदर आप यहां पे पहुंच गए। पैसा हर चीज नहीं होता, अभी तो आपका विजन डेवलप होना है। अभी तो आपको, अगर हर बंदा दुनिया के मसले फेस नहीं कर सकता क्योंकि लोग अपने मसलों में ही फंसे रहते हैं, लेकिन बहुत दुनिया के लोग ऐसे हैं जो इतने ऊपर चले जाते हैं, इतने टॉप के बंदे बन जाते हैं कि फिर अल्लाह ताला उनसे डिमांड करता है कि अब आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, अब आप लोगों के लिए काम करें, अब आप कोई ऐसी चीज बनाएं जिससे दुनिया को फायदा हो, इंसानियत को फायदा हो। तो आपको तो अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, अब आप उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करो और आप एक अपने एक अलग लेवल का करियर जो है वो आप बनाओ। और फिर इसी टॉपिक के ऊपर मैंने उसे कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया, इसको कैसे प्लान करना है, इसको बिल्ड कैसे करना है, इस पूरी चीज को मैंने उसको एक इंडिकेशन दिया और उसको ये भी बोला कि आप मुझसे टच में रहना, मैं आपको बताता रहूंगा कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। सो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि देखें, जब आप
एक छोटी जगह पे रहते हैं ना, जहाँ जो प्रोग्रेस नहीं कर रही होती है, जहाँ पे टॉप के लोग नहीं होते हैं, तो हम सिर्फ लिमिटेड हो जाते हैं इन कॉन्सेप्ट्स तक कि बस हमारे पैसे टिका के कमा लें, 2-4 गाड़ियाँ आ जाए, बड़ा सा बंगला आ जाए, एंड दिस एंड दैट। लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर आपको करियर के जो चीज़ें लोगों को ज़िंदगी के एंड में मिलती हैं, अगर आपको शुरू में ही मिल गई 18-19 साल की एज के अंदर, तो अब तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, और ये वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मतलब टेंशन में ले। अब तो आपको एंजॉय करना चाहिए, दुनिया को अंडरस्टैंड करना चाहिए, घूमना चाहिए, देखना चाहिए कि आप क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दुनिया में। जब आप छोटी सी जगह पे रह रहे होते हैं ना, उस टाइम पे ये बातें नहीं आती हैं, लेकिन जब आप अगले लेवल पे जाते हैं ना, दुनिया घूमते हैं, एक्सपोजर लेते हैं ना, देन यू गेट टू अंडरस्टैंड कि यार दुनिया ना ये अपने मसलों से निकल के ना एक और बहुत बड़ी जगह है।